अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से यही दुआ है कि आप सभी बिल्कुल ठीक हों, खैर आफियत से हों, महफूज हों, हर जगह जहाँ भी जाएं, घर में भी हर लम्हा महफूज हो। आमीन सुम्मा आमीन। व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज संडे के सुबह से ना। तो सुबह आज जो है ना हस्बैंड का बहुत ही शदीद तरीके से जो है ना पराठे खाने का दिल हो रहा था। तो उन्होंने मुझे इतना मजबूर कर दिया, हालांकि अगर सुबह में आटा गूंदा हुआ ना हो ना तो वो मुझे मजबूर नहीं करते कि पराठे खाने, लेकिन आज उन्होंने मुझे मजबूर ही कर दिया कि मुझे नहीं पता, मुझे तो आज तुम्हारे हाथ के पराठे ही खाने हैं। मैं तो ना बाज़ार से कुछ लाऊंगा और ना मैं जो हूँ ना वो अंडा ब्रेड वगैरह कुछ इस तरह का कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे तुम्हारे हाथ के पराठे चाहिए, काफ़ी दिन हो गए मुझे। मैंने कहा अच्छा है, मैं बना देती हूँ। तो काफ़ी उनके कहने के ऊपर ना फिर मैं खड़ी हो गई। हालांकि मेरा दिल था कि मैं बना लूँ, लेकिन बस मुझे ना अगर आटा गूंदा हुआ ना हो ना तो फिर मुझे थोड़ा सा वो होता है कि यार थोड़ा सा आटा ठहरा हुआ होता है फिर मज़ा आता है। खैर फिर मैंने आटा गूंद के जो है ना थोड़ी देर के लिए रख दिया था और इतनी देर में जो है ना हस्बैंड भी साथ साथ चाय वगैरह बना रहे थे और चाय के साथ साथ ही जो है ना उन्होंने एक काम भी छेड़ा हुआ था। वो क्या काम छेड़ा हुआ था वो भी मैं आपको आगे जाके तफसीलन बताती हूँ। खैर अभी यहाँ पे ना बड़े क्रिस्पी से मज़ेदार से पराठे मैं तैयार कर रही हूँ। अच्छा मुझे ना पराठों का मज़ा जो है ना असल या तो मुझे किसी फ्रूट के साथ आता है, जैसे आपने मुझे देखा होगा पहले भी किसी फ्रूट से मुराद ये कि मुझे ना आम के साथ मुझे पराठा खाने में बड़ा मज़ा आता है। अगर आम ना हो तो फिर केला भी चलेगा, नहीं तो फिर मैं ना मीठी मलाई के साथ भी जो है वो पराठा खा लेती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। अच्छा मुझे याद आया, साथ ही साथ ना मैं आपको एक बात याद करा दूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाजमन चैनल के जो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे हर ब्लॉग की नोटिफिकेशन जो है ना आपको मिल जाए। इसलिए आपने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि आप जो है ना मेरे चैनल का हिस्सा बन जाएं। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी वो आपको मिल जाएगी फ़ौरन, जो है ना फिर आपने क्लिक करना है और मेरी वीडियो को वॉच करना है। तो पराठे साथ साथ मैं तैयार कर रही थी और साथ साथ जो है ना मैं बेल भी रही थी। अक्सर ऐसा होता है कि ना मैं पहले जो है ना सारे ये चौकोर बना के रख लेती हूँ, इनकी फ़ोल्डिंग करके रख लेती हूँ। तो अभी तो बिल्कुल ही मैं बता रही हूँ ना आपको कि फ़ौरन फ़ौरन का जो है ना वो फिर मुझे बनाना पड़ा। तो फिर फ़ौरन फ़ौरन साथ ही साथ मैं सब कुछ कर रही थी। साथ में यहाँ हस्बैंड चाय रख के चले गए थे, तो मुझे चाय में जो है ना फेंटा लगाना बड़ा पसंद है, तो मैं साथ ही साथ चाय का फेंटा भी लगा रही थी। अच्छा आज पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि मैंने अंडे फ्राई करे ना, तो अंडे मकसद मैंने जब खोले ना तो सारे अंडों की जो है ना आज जर्दी टूटी हुई निकली। तो हस्बैंड कहने लगे आज ये तुमने क्या किया है कि सब अंडों की जो है ना जर्दी टूटी हुई है। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, ये अंडे ही आज ऐसे निकले, मैं बाउल में निकाल रही थी तो वो टूटे हुए ही निकल रहे थे। खैर हस्बैंड ने क्या काम छेड़ा हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह हर फन मौला हैं, उनको हर काम आता है। ये टैप जो मैंने आप लोगों को से 2-3 दिन पहले ज़िक्र किया था ना कि ये टैप ख़राब हो गया था, इसकी चूड़ी घूम गई थी और ये अब बंद ही नहीं हो रहा था। तो हमें वॉल सिस्टम से जो है ना अपना नल बंद करना पड़ रहा था, वॉल खोल के काम करते थे, वॉल बंद कर दिया करते थे। तो मुझे इतनी परेशानी हो गई थी, इतनी ज़्यादा, मैं ना उसकी बार बार नल टपकने की आवाज़ भी तंग करती है और फिर अगर नल टपकना बंद करना है तो फिर आपने क्या करना है, वॉल बंद करना है। तो मुझे इतना ना गुस्सा आ रहा था हस्बैंड पे कि आप ना अपने 10 मिनट के काम को आप ना इतने दिन लगा देते हैं। लेकिन जब हस्बैंड ये काम करने खड़े हुए ना, उन्होंने कहा ये वाला काम जो जो इस नल के अंदर का जो सिस्टम टूटा है ना, ये मैंने आज से पहले कभी नहीं किया था। नल तो चेंज किए हैं लेकिन जो इसके अंदर की एक चीज़ वो पुर्जा बता रहे थे जो टूटा है ना, इसको चेंज करने का काम मैंने आज से पहले कभी नहीं किया। लेकिन आज मैं करने खड़ा हुआ हूँ। वो जाके सामान लेके आए और उन्होंने सब कुछ चेंज किया और माशाल्लाह देखें नल कितना नया सा, टैप जो है ना वो बिल्कुल नया नया सा लग रहा है। और मुझे ये वाले नल इतने आरामदेह हैं, वो वाले वाकई इतने सख्त थे कि मेरे हाथों में ना लगता था, उसके जो किनारे थे ना वो बहुत ज़ोर से ना हाथ में लगते थे, कभी कभी तो मेरा हाथ भी छिल जाता था। लेकिन ये इतने इतने सॉफ्ट वाले लेके आए ना हस्बैंड। और ये शावर जो है ना मेरा पिछले घर का मेरे पास पड़ा हुआ था, ये मैंने दराज से मंगाया था, तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था, तो उसको भी मैंने लगे हाथ जो है ना हस्बैंड से कहा, मैंने कहा मुझे ये भी फिक्स करके दें। अच्छा आज ना मैं बड़ा स्पेशल सा डिनर बना रही थी हस्बैंड के लिए। आप कहेंगे कि बार बार जो है ना वो स्पेशल सा ही डिनर, तो क्या करूं, अब जब इतवार होती है ना तो फिर मेरी ये सोच होती है कि मैं अच्छा सा कुछ जो है ना बना लूं, अगर चीज़ मुहैया है तो। अगर चीज़ मुहैया नहीं होती ना तो फिर वो होता है कि या तो बाज़ार से खा लें इतवार में, या फिर ये होता है कि हस्बैंड कुछ ले आते हैं।
वैसे इल्ला माशा ये है कि अब मैंने तो बाज़ार में बैठ के खाना छोड़ दिया है। हम अगर लेना भी होता है ना तो हम लेके वापस घर आन के ही खाते हैं। वहाँ बैठ के खाना तो मैंने ना बंद ही कर दिया बिल्कुल अब। खैर आज मैं बना रही थी फ्राइड चिकन विद फ्राइड राइस, और उसको मैरिनेट करके ना मैंने सुबह में ही रख दिया था। तो इसमें मैंने जो है ना बेसिक मसाले डाले हैं, जिसमें कि है नमक, सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर, चिली गार्लिक नहीं, गार्लिक पाउडर और जिंजर पाउडर, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, ये इस तरह के जो चाइनीज़ मसाले हैं ना, इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसको 1 मिनट के लिए ना माइक्रोवेव कर लूँगी। ये माइक्रोवेव करा तो मैंने बिल्कुल जो है ना चिकन खुल गया, जो जमा हुआ था ना वो बिल्कुल खुल गया। अब इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करके, मतलब इसको मिक्स करके जो है ना मैं इसके ऊपर एक पॉलीथीन शॉपर जो है ना मैं चढ़ा दूँगी। आपके पास अगर क्लिंच रोल है तो आप वो चढ़ा दें। मेरे पास भी था, लेकिन मैंने कहा मैं ऐसे घरेलू छोटी मोटी चीज़ों के लिए मैं ज़ाया नहीं कर रही, शॉपर भी वही काम करेगा। तो मैंने शॉपर चढ़ाया और इसके ऊपर एक प्लेट रखी और इसको फ्रिज में रख दिया था, और ये जो है ना मैरिनेट हो जाएगा। अब रात का टाइम आ गया था और सारी जो बेसिक काम थे ना वो सब मैंने निपटा लिए थे। इतवार को ना मुझे सफाई करने में भी बड़ी देरी हो जाती है। मकसद ये कि एक तो वैसे भी देर हो ही जाती है, लेकिन ये कि इतवार को ना सारे ही काम मेरे डिले हो जाते हैं, क्योंकि जब से खैर से हस्बैंड को मैंने इतवार के लिए घर में रोकना शुरू किया है ना, तो फिर वो होता है कि वो कहीं बैठे हुए होते हैं, तो फिर मुझे सफाई करना और उनको तंग करना ना, मैं कहती हूँ यार नहीं छोड़ो, मैं या तो रात में कर लूँगी या मैं अगले दिन कर लूँगी। तो फिर मैं जब वो कहीं जाते हैं किसी काम से, तब मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ। तो वो गए थे किसी काम से, तो फिर मैंने जल्दी फटाफट जो है ना सारे सफाई करी। इन चावलों को मैंने 3 चीज़ें डाल के जो है ना मैंने इनको उबाल लिया, जिसमें कि हरा धनिया, ज़ीरा और नमक, ये चीज़ें डाल के मैंने चावलों को जो है ना 70% मैंने सिर्फ गलाया था, और इनको मैंने अलहदा करके छान लिया और हल्का सा ठंडा पानी गुजार लिया। मिक्स सब्ज़ी काट के उसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया, ताकि कोई भी चीज़ जो है ना वो इधर उधर ना रहे, हर चीज़ जो है ना मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है ना मैंने 3-4 गार्लिक लिए हैं बड़े साइज़ के, इसको मैं अच्छी तरीके से जो है ना फाइनली चॉप करूँगी। अभी तो फ़िलहाल वैसे मेरे पास पिसा हुआ नहीं था, लेकिन अगर पिसा हुआ होता भी ना तो इन राइस में जो है ना ये वाला गार्लिक इसी तरीके से ही जाएगा। मकसद ये कि फाइनली चॉप हो के ही मैंने जो है ना इसमें ये वाला गार्लिक ऐड किया था। अच्छा, फ़ाइन बिल्कुल जो है ना आपने इसको चॉप कर लेना है इसी तरीके से। और किसी के पास शायद वो ग्रेडर भी होते हैं ना छोटे छोटे से, तो उनसे भी ग्रेड करा जा सकता है। तो मेरे पास वो नहीं था फ़िलहाल, तो बस फिर मैंने इसको छुरी से जो है ना हल्का हल्का चॉप कर लिया। अच्छा, यकीन जाने जो चीज़ें बचपन में बुरी लग रही होती थी ना, वो चीज़ें अब आन के ना अच्छी लगने लगी हैं। मकसद जब आप अपने पेरेंट्स की एज में आते हैं ना, तो आपको वो चीज़ें भी अच्छी लगने लगती हैं जो आपके पेरेंट्स को आपके टाइम पे अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन आप ये सोच रहे होते हैं कि यार ये क्या खा रहे हैं, इनको क्या अच्छा लग रहा है। खैर, मैं यहाँ पे ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे फ्राइड लहसन ना मैं कभी छू भी नहीं सकती थी बचपन में, कि ये मैं खा ही नहीं सकती। तो अब मुझे फ्राइड लहसन ना उतना ही अच्छा लगने लगा है। खैर, फ्राइड लहसुन को हल्का सा सौते करने के बाद उसमें मैंने सारी सब्जियां जो है ना मिक्स वाली वो थोड़ी सी डाल दी। उसके बाद इसमें मैंने जो है वो अपना एक चिकन क्यूब डाला है, और हल्का सा जो है ना गार्लिक पाउडर डाला है, हल्का सा सॉल्ट, हल्का सा ब्लैक पेपर, हल्का सा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अपने टेस्ट के मुताबिक, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सी ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सोया सॉस, ये सब डाल के ना अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अगर मैंने चिकन क्यूब नहीं बताया ना, तो चिकन क्यूब भी उसमें शामिल करना है आपने। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा केचप भी डाला है मैंने, वो भी अच्छी तरीके से जो है ना आपने, मकसद ये कि अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आपको केचप अच्छा लगे, जितना सोया सॉस, कुछ लोगों को ना सोया सॉस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को केचप अच्छा नहीं लगता, तो लेकिन ये है ही फ्राइड राइस, तो ये सारी चीज़ें जो है ना चाइनीज़ चीज़ों का हिस्सा है, तो ये तो डलता ही है। अब आप अपने मुताबिक थोड़ा सा ज़्यादा कम बढ़ती इस तरह कर लें। अब देखें जैसे मैंने चावल उबालते में मैंने हरा धनिया डाला है, तो ये मेरी अपनी चॉइस है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी डाल लें, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप ना डालें, लेकिन ये कि फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है ना चावलों में, बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, पानी का 2-3 हाथों से छींटा मारेंगे फुली। मकसद आपने ना ऐसे उंडेल के पानी नहीं डालना, हाथों से छींटा करके डालना है। तो बस इसको आपने 15 से 20 मिनट के लिए जो है वो दम पे रख देना है। अब यहाँ पे जो है ना मैं फ्राइड चिकन की तैयारी कर रही हूँ। फ्राइड चिकन में जो मैंने मैरिनेट करके रखा था ना चिकन, उसमें मैं 1 टेबलस्पून भर के जो है ना इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया। अब इस कॉर्नफ्लावर को ना अच्छे से मिक्स करना है।
साथ ही ना यहाँ पे मैं ब्रेड क्रम्स निकाल लूँगी, और ब्रेड क्रम्स भी बस उतने निकालूँगी जितनी मुझे ज़रूरत होगी, और अगर और ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं और निकाल लूँगी। अच्छा, इसमें चिकन में जो है ना कॉर्नफ्लोर इसलिए डालना है, जितना ये सारा मसाला इसको लगा हुआ है ना, ये बोटियों को लगा रहे, उतरे नहीं। अब यहाँ पे मैंने कोटिंग करनी शुरू कर दी है, और सबसे पहले जो है ना ब्रेड क्रम्स लगाए, फिर उसके बाद अंडा लगाया, फिर हल्का सा ब्रेड क्रम्स और लगाऊंगी, और मकसद ये कि इसको ना हल्की आंच पे जो फिर आपने इसको फ्राई करना शुरू कर देना है, और साथ ही साथ सारी चिकन डाल लूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने सोचा कि मुझे चिकन ना थोड़ी सी कम लग रही थी, क्योंकि फ्राइड चिकन ना मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, और मकसद ये कि ऐसे ही जैसे मैंने बनाई है वैसी नहीं, ऐसे मकसद जैसी मैं आगे बताऊंगी आपको वैसी नहीं, लेकिन ये जो सिंपली मैं अभी इसको फ्राइड कर रही हूँ ना, ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि कहीं कम ना पड़ जाए, तो उस हवाले से जो है ना फिर मैं अभी एक और चीज़ तल लेती हूँ। फ्रोज़न में ना मेरे पास पॉपर्स रखे हुए थे, मैंने सोचा मैं वो तल लेती हूँ। अच्छा, कुछ सब्ज़ियाँ जो है ना मैंने बचा ली थी, और मकसद ये ज़्यादा लग रही थी ना मुझे, तो इस वजह से मैंने इसको बचा लिया था, और अब मैं ना इसको अपने जो ये बैग होता है ज़िपर बैग, इसमें डाल के जो है मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। कभी इसमें मैकरोनी बना लूँगी, या अगर जो भी हस्बैंड ने कहा तो फिर मैं इसको यूटिलाइज़ कर लूँगी। अभी जो है ना मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारी चिकन बिल्कुल तैयार हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। इतनी कोई प्यारी खुशबू आ रही थी ना मेरी रेसिपी से, आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करना है। मैं पता है क्या करती हूँ, मैं ना 3-4 रेसिपीज़ इधर उधर देख लेती हूँ, फिर मुझे ये होता है कि करनी मैंने अपनी होती है मकसद ये है कि देख लिया आपने तरीका, स्टार्टअप आपने देख लिया, अब उसके बाद जो है ना आपने अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो थोड़ा बहुत ऊंच नीच करके उसको, मेरे ख्याल से हर औरत ही अपने घर में अपने तरीके से यही सब कुछ कर रही होती है, और यही सही भी है। अपनी फैमिली के मुताबिक आपने जो है ना टेस्ट को डेवलप करना है, और अपने मुताबिक जो है ना वो आपने इसकी मिर्च नमक को देखना है। माशाल्लाह इतनी क्रिस्पी चिकन, और आप ये देखें धुआं निकल रहा है अभी भी, और इसको मैंने अभी टेस्ट किया, बच्चों को भी टेस्ट कराया। अभी मैं देख रही हूँ ना, मुझे 3-4 दिन हो गए खाए हुए, लेकिन ये कि इतनी कोई मज़े की थी ना, तो अभी भी मेरे मुंह में ना पानी आ रहा है इसको देख के। खैर, जो बचा हुआ अंडा था और जो बचा हुआ मैदे का मिक्सचर था, इसको मैं मिक्स कर लूँगी, और इससे जो है ना मैं आगे जाके ऑमलेट बनाऊँगी, और ये इतना कोई मज़े का टेस्टी ऑमलेट बना था ना, क्योंकि मैं उसमें जो कॉर्नफ्लावर था ना उसमें मसाले शामिल थे, और जो अंडा था वो है ही अंडा। तो फिर आप क्या होगा कि जो इसका जो ऑमलेट बनेगा ना, वो ऐसा थिक सा ऑमलेट बनेगा, जैसे ऐसा लगेगा चिकन की बोटियाँ मुंह में आ रही हैं। तो इस तरीके से भी जो है ना चीज़ भी यूटिलाइज्ड हो गई, आपको ना कुछ फ्रीज़र में भी रखना नहीं पड़ा, और चीज़ अच्छी भी बन गई। तो इसी तरीके से जो है ना वो अब मैं इसमें इसी पैन में जो है मैं एक सॉस तैयार करूँगी, जिस सॉस में जो है ना मैं चिकन को मैरिनेट करूँगी। यहाँ पे अंडा मेरा तैयार हो गया था, तो बस इसको मैं दम वाले चावलों के ऊपर ही ऐसे रख दूँगी, और जब मैं सर्विंग कर रही होंगी तो फिर ऐसे के ऐसे ही ऊपर से मैं निकाल लूँगी। अब यहाँ पे मैं रेड सॉस तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून भर के चिली सॉस, चिली गार्लिक, 2 टेबलस्पून भर के केचप, और 2 टेबलस्पून भर के वो वाली सॉस जो मैंने बर्गर के लिए बनाई थी ना, अगर आप लोगों ने मेरा वो वाला ब्लॉग देखा हो, तो उसमें मैंने ये सॉस बना के रखी थी। तो ये भी मैंने जो है ना 2 टीस्पून भर के मैंने इसमें शामिल करी है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ ये सॉसेस जाएंगी, और इसमें जो है ना वो हमारी बनी हुई चिकन, ये कुछ मैंने बच्चों को निकाल के दे दिया था इसमें से, और कुछ जो है ना मैंने इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और ये इतनी मज़े की जो है ना वो सॉसी चिकन तैयार हुई थी। और अच्छा, ये जो है ना ऐसी चीज़ें जो है ना फ़ौरन गरम के गरम खाने का मज़ा आता है, और वरना ना ये सौगी सी हो जाएंगी, फिर सौगी होके ना अच्छी नहीं लगेंगी। खैर, अब यहाँ पे जितने भी बर्तन हैं ना, उन सबको मैं खटाखट से ना धो के इनको मैं इनकी जगह पे लगा दूँगी, ताकि रात जो है ना फिर थोड़ा सा बर्डन कम रहता है। वरना फिर अगर रात को बर्डन ज़्यादा हो ना, और फिर बच्चे भी तंग कर रहे होते हैं हस्बैंड को, और छोटी भी रो रही होती है, और फिर फीडर भी बनानी होती है, और फिर जो रात के खाए हुए बर्तन होते हैं वो भी होते हैं, तो वो फिर बड़ा मसला हो जाता है। ये वाली ट्रे देखें आप लोग, मेरी सास ने ना इसको अच्छे तरीके से साफ़ करने के चक्कर में मेरी चारों तरफ से जो है ना इस ट्रे के कलर को ना सारा उतार दिया, और मुझे ना ये चीज़ बड़ी बुरी लगती है, बर्तनों का रंग उतरा हुआ ना। तो उन्होंने उसको रगड़ रगड़ के धोने के चक्कर में, साफ़ सुथरा करने के चक्कर में ना उसको पूरा रंग ही उतार दिया। और अब बस यहाँ पे मेरा काम हो गया है, सब चीज़ें मेरी रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
इसी तरीके से जो है ना मैं मकसद ये कि जैसे मैंने आपको सफाई के लिए टास्किंग दी थी, बताई थी ना, उसी तरीके से जो है ना मैं किचन में भी कुछ ना कुछ अपने आप को ना टास्क देती रहती हूँ। यहाँ पे बस आन के मैं अंदर थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी, लेकिन मेरा लेटना होता ही नहीं है। जहाँ मैं जाती हूँ माशाल्लाह मेरी जो आवाम है ना वो वहीं पहुँच जाती है। तो बस अब मैं हस्बैंड का इंतज़ार करने करने में जो है ना मैं थोड़ी देर लेटी थी, तो फिर खैर से हस्बैंड भी आ गए थे। अब जल्दी से जो है ना मैं खाने को सर्व कर रही हूँ, ताकि बिल्कुल भी जो है ना वो डिले ना हो। और माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग यकीन जाने इतना मज़े का कोई खाना बना था ना, इतना मज़े का कि दिल खुश हो गया था हस्बैंड का भी। वो अगले दिन ना अपने लेबर में भी जो है ना किसी बंदे के लिए ये हमारा थोड़ा सा चावल जो है ना बच गए थे, थोड़ी सी चिकन बच गई थी, तो हस्बैंड जो है ना ये लेबर में अपने किसी बंदे के लिए जो है ना ले गए थे। ऊपर से मैंने इसमें ग्रीन अनियन को, जो इसकी स्प्रिंग साइड होती है, उसको मैंने इस तरीके से ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा जो है ना हमारा प्लेटर तैयार हो गया। ये वाला प्लेटर अगर हम बाज़ार से खाने जाएंगे ना, ये हमें कोई 1200, 1300, 1400 से कम का नहीं मिलेगा, बल्कि शायद अगर हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो उससे भी महंगा ही होगा। खैर, खाना खाने के बाद ना मुझे एक्सट्रीम लेवल की जो है ना, एक्सट्रीम लेवल की मुझे कुछ मीठा खाने की शदीद वाली जो है ना मुझे वो हुई। मैंने कहा यार गैस तो चली गई होगी, अब क्या करूँ। तो हस्बैंड कहने लगे सिलेंडर पे बना लो। जाके मैंने चेक किया तो गैस आ रही थी, और मैंने कहा या अल्लाह ये शायद तूने सिर्फ मेरे लिए ही किया है। मैंने जल्दी से जो है ना हलवा बनाने के लिए रखा इसमें, और ना मैंने इसमें बादाम और पिस्ते शामिल किए, और मज़ेदार सा जो है ना मैंने हलवा तैयार किया। और यकीन जाने ये इस टाइम मैं झूठ नहीं बोल रही, या मैं कोई इसको बढ़ा चढ़ा के नहीं आप लोगों को मैं बता रही। ये माशाल्लाह माशाल्लाह जब हम किसी चीज़ में ड्राई फ्रूट्स शामिल कर देते हैं ना हलवे जैसी किसी चीज़ में, तो वाकई चीज़ जो है ना बड़ी मज़े की लगती है। और ये हलवा इतना कोई मज़े का तैयार हुआ था कि ये ना सफ़ा चट हो गया था उसी टाइम में। और यहाँ के हस्बैंड ने जो है ना मेरी वीडियो का सारा वो ख़राब करना शुरू कर दिया, इधर से मैं बनाता हूँ उधर से मैं बनाता हूँ के चक्कर में। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा हलवा जो है ना कितना मज़ेदार सा, जितना ये दिखने में लग रहा है ना यकीन जाने ये उतना ही मज़ेदार था। खैर, गैस आने का फ़ायदा उठाते हुए हम लोगों ने फिर जल्दी से मज़ीद चाय भी बना ली कि इससे पहले कि गैस चली जाए। तो रात की चाय की ना हस्बैंड को कभी कभार क्रेविंग होती है, तो मैंने वो भी बना ली। साथ ही मेरा ब्लॉग भी यहीं पे एंड हो रहा है। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पे मौजूद हैं, मतलब मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, वीडियो को लाइक करके जाना है। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।